नमस्कार बच्चों। आज हम सब पढ़ेंगे कक्षा 6 की संस्कृत ज्ञान मंजुषा का 11वां पाठ अस्माकं विद्यालयः। अस्माकं मतलब हमारा, विद्यालय है मतलब विद्यालय, हमारा विद्यालय। षष्ठी विभक्ति, इस पाठ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। संबंध बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह का के की होता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं पाठ। अस्माकं विद्यालयः। विद्यायाः आलयः विद्यालयः कथ्यते। विद्यायाः आलयः कथ्यते। विद्यालय को विद्या का, आलय मतलब घर, कथ्यते मतलब कहते हैं। विद्यालयः यानी विद्यालय को, विद्यायाः यानी विद्या का, आलयः मतलब घर, कथ्यते मतलब कहते हैं। विद्यालय को विद्या का घर कहते हैं। विद्यालय को विद्या का घर कहते हैं। अस्माकं विद्यालयः एकः आदर्श विद्यालयः अस्ति। अस्माकं मतलब हमारा, विद्यालय मतलब विद्यालय, एकः मतलब एक, आदर्श विद्यालय यानी आदर्श विद्यालय, अच्छा विद्यालय, अस्ति मतलब है। हमारा विद्यालय एक आदर्श विद्यालय है। एषः जनपदे सर्वोत्तमः विद्यालयः अस्ति। एषः मतलब यह, जनपदे यानी जनपद में, सर्वोत्तमः सबसे उत्तम, सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छा, विद्यालय यानी विद्यालय, अस्ति मतलब है। यह जनपद का सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा विद्यालय है। हमारा विद्यालय जनपद का सबसे अच्छा विद्यालय है। अस्य परीक्षा फलम उत्तमम भवति। अस्य परीक्षा फलम उत्तमम भवति। अस्य मतलब इसका, परीक्षा फल यानी परीक्षा का परिणाम, हमारे विद्यालय के परीक्षा का परिणाम उत्तमः भवति उत्तम होता है यानी सबसे अच्छा होता है। हमारे यहाँ के बच्चे सबसे अच्छी श्रेणी में पास होते हैं, परीक्षा को पास करते हैं। अतः एव केवलम अहम एव न अपितु मम भगिनी अपि अस्मिन् विद्यालये पठति। अतः केवलम अहम एव न, केवल मैं ही नहीं, अपितु बल्कि मम भगिनी मेरी बहन, अपि यानी भी, अस्मिन् विद्यालय इस विद्यालय में, पठति मतलब पढ़ती है। अतः केवल मैं ही नहीं बल्कि मेरी बहन भी इस विद्यालय में पढ़ती है। अतः केवल मैं ही नहीं बल्कि मेरी बहन भी इस विद्यालय में पढ़ती है। अत्र बालकैः सह बालकाः अपि पठन्ति। अत्र मतलब यहाँ, बालकैः सह यानी बालकों के साथ, लड़कों के साथ, बालिकाः अपि लड़कियां भी, बालिका भी यानी लड़कियां भी, पठन्ति मतलब पढ़ती हैं। यहाँ बालकों के साथ, लड़कों के साथ लड़कियां भी पढ़ती हैं। हमारे विद्यालय में बाल यानी लड़का लड़की दोनों पढ़ते हैं। अस्मिन् विद्यालये एकः पुस्तकालयः अपि अस्ति। अस्मिन् विद्यालये, अस्मिन् मतलब इस, विद्यालय मतलब विद्यालय में, एकः एक, पुस्तकालय यानी पुस्तकालय लाइब्रेरी, अपि मतलब भी, अस्ति मतलब है। इस विद्यालय में एक पुस्तकालय भी है, एक लाइब्रेरी भी है, एक पुस्तकालय भी है। तस्मिन् विभिन्न विषयाणां पुस्तकानि समाचार पत्राणि च सन्ति। तस्मिन् मतलब उसमें, विभिन्न विषयाणाम यानी विभिन्न विषयों के, विभिन्न विषयों की, पुस्तकान यानी पुस्तकें, च मतलब और, समाचार पत्राणि समाचार पत्र, संति मतलब हैं। तस्मिन यानी उसमें, उस विद्यालय की लाइब्रेरी में, विद्यालय के पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की पुस्तकें हैं और समाचार पत्राणि यानी समाचार पत्र, संति मतलब हैं और समाचार पत्र हैं। उस विद्यालय की लाइब्रेरी में, इस विद्यालय की, हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में यानी लाइब्रेरी में विभिन्न विषयों की पुस्तकें हैं और समाचार पत्र हैं। पुस्तकान अध्ययनेन ज्ञानस्य विकासः भवति। पुस्तकानाम, पुस्तकानाम यानी पुस्तकों के, अध्ययनेन यानी अध्ययन से, ज्ञानस्य यानी ज्ञान का, विकासः यानी विकास, भवति मतलब होता है। पुस्तकों के अध्ययन से ज्ञान का विकास होता है। अस्य विद्यालयस्य भवनम अपि सुंदरम विशालम च अस्ति। अस्य विद्यालयस्य इस विद्यालय का, भवन भी, भवनम अपि मतलब भवन भी, अपि मतलब भी, भवन मतलब भवन, सुंदरम यानी सुंदर, विशालम यानी बड़ा, च मतलब और, अस्ति मतलब है।
इस विद्यालय का भवन भी सुंदर और विशाल है। इस विद्यालय का भवन भी सुंदर और विशाल है। अस्मिन् विद्यालये विभिन्न क्रीडायाः पृथक् क्रीडाक्षेत्रम् अपि अस्ति। अस्मिन् विद्यालये, इस विद्यालय में विभिन्न क्रीडायाः विभिन्न खेलों के लिए यानी विभिन्न खेलों के लिए पृथक यानी अलग क्रीड़ा क्षेत्रम खेलने का स्थान अपि मतलब भी अस्ति मतलब है। इस विद्यालय में विभिन्न खेलों के लिए विभिन्न यानी अलग पृथक यानी अलग क्रीड़ा क्षेत्र यानी खेलने का स्थान भी है। इस विद्यालय में तरह तरह के खेलों को खेलने के लिए अलग अलग खेलने का स्थान है। सारे खेलों को खेलने के लिए अलग अलग स्थान है। जितने खेल हैं उनके खेलने का स्थान भी अलग अलग है। अत्र व्यायामस्य शिक्षा अपि अस्ति। अत्र मतलब यहाँ व्यायामस्य यानी व्यायाम की शिक्षा भी अस्तित्व है। यहाँ व्यायाम की शिक्षा भी है यानी हमारे विद्यालय में व्यायाम की शिक्षा भी दी जाती है। मम मित्रस्य भ्राता व्यायामस्य शिक्षकः अस्ति। मम मित्रस्य, मम मतलब मेरे, मित्रस्य यानी मित्र का, दोस्त का, भ्राता मतलब भाई, व्यायामस्य व्यायाम का, शिक्षकः अस्ति शिक्षक है। मेरे मित्र का भाई व्यायाम का शिक्षक है। मतलब हमारे विद्यालय में हमारे दोस्त का जो भाई है वह ही व्यायाम का शिक्षक है। मह्यम मम विद्यालयः अति प्रियः अस्ति। मह्यम मतलब हमें, हम सबको, मम विद्यालयः हमारा विद्यालय, अति प्रियः अस्ति बहुत प्रिय है। हमें हमारा विद्यालय बहुत प्रिय है। तो आशा है आप सबको इस पाठ का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।